वाली के वध के बाद किष्किंधा में उत्सव का वातावरण था। नगरी दीपों से जगमगा उठी थी। सिंहासन पर सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ और वीर तेजस्वी अंगद युवराज घोषित किए गए। ढोल नगाड़ों की गूंज, पुष्प वृष्टि और जयघोष के बीच एक नई शुरुआत हुई। लेकिन प्रकृति ने जैसे विराम दे दिया। वर्षा ऋतु आ गई। चारों ओर काले मेघ छा गए। नदियां उफान पर थीं। पर्वतों से झरने गर्जना करते हुए बह रहे थे। ये चातुर्मास का समय था, जब राजा युद्ध या अभियान नहीं करते। इसलिए राम ने सुग्रीव को उसकी सुंदर समृद्ध नगरी में रहने दिया और स्वयं लक्ष्मण के साथ प्रस्रवण गिरी की गुफाओं में निवास करने लगे। बरसात बीत गई। आकाश स्वच्छ हो उठा। बादलों की जगह नीला विस्तार दिखने लगा। परंतु राम का हृदय चिंता से घिरा था। सीता का अब तक कोई समाचार नहीं। दूसरी ओर सुग्रीव राज्य सुख में लीन दिखाई देने लगे। ऐसे समय वाक्पटु और धर्मज्ञ हनुमान आगे आए। वे जानते थे मित्रता केवल वचन नहीं, कर्तव्य भी है। उन्होंने विनम्र किंतु दृढ़ स्वर में सुग्रीव से कहा, राजन, आपने राज्य पाया, यश पाया, कुल की लक्ष्मी को बढ़ाया, पर अभी एक कार्य शेष है, मित्र धर्म। राम ने आपके लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगाया। अब आपका समय है उनके उपकार का प्रतिदान देने का। हनुमान के शब्दों ने जैसे सुग्रीव को झकझोर दिया। उन्हें स्मरण हुआ, राम के बिना वे कुछ भी न होते। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया, अब विलंब नहीं होगा। उधर प्रस्रवण पर्वत पर बैठे राम आकाश की निर्मलता को देखते हुए चिंतित थे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, सुग्रीव प्रतिज्ञा भूलते जा रहे हैं। जो पुरुष उपकार लेकर वचन तोड़ देता है, वे संसार में सबसे अधम हैं। राम की वाणी में पीड़ा थी और लक्ष्मण की आंखों में अग्नि। वे क्रोध से दहकते हुए किष्किंधा की ओर चले। किष्किंधा के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने अपने धनुष पर टंकार दी। ऐसी भयानक ध्वनि कि दिशाएं कांप उठीं, पर्वत प्रतिध्वनित हो उठे और वानरों के हृदय में भय समा गया। सुग्रीव समझ गए, लक्ष्मण आ पहुंचे हैं। उनका क्रोध भयंकर है। वे घबरा उठे। उन्होंने बुद्धिमती तारा को आगे भेजा। तारा ने लक्ष्मण के सामने धर्म, समय और परिस्थिति का विवेचन किया। उसकी मधुर वाणी और तर्कयुक्त शब्दों ने लक्ष्मण के क्रोध को शांत किया। तब स्वयं सुग्रीव आगे आए। सिर झुकाकर उन्होंने क्षमा मांगी और तुरंत आदेश दिया, हनुमान, महेंद्र, हिमवान, विंध्य, कैलास और श्वेत शिखरों वाले मंदराचल तक संदेश पहुंचाओ। सभी दिशाओं से श्रेष्ठ वानर वीरों को शीघ्र बुलाओ। क्षण भर में संदेश वज्र की तरह फैल गया। पर्वतों से, वनों से, समुद्र तटों से लाखों करोड़ों वानर एकत्र होने लगे। देखते ही देखते 3 करोड़ वानरों की विशाल सेना तैयार हो गई। धरती उनके पदचाप से थर्रा उठी। सुग्रीव शिविका पर आरूढ़ होकर लक्ष्मण के साथ राम के समक्ष पहुंचे। अब मित्रता केवल शब्द नहीं रही, वे संकल्प बन चुकी थी। आगे की यात्रा केवल सीता की खोज नहीं थी, वे धर्म, मित्रता और वचन पालन की अग्नि परीक्षा थी। और इस प्रकार प्रारंभ हुआ वे महान अभियान, जिसने अंततः लंका के सिंहासन को भी हिला दिया।